तो हम मुसलमानों ने इस्लाम में जिहाद का जो मुकाम और तस्वुर है उसको सही तौर पे नहीं पेश किया। उसको सही तौर पे पेश करने का मतलब ये है कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर पहली आयत जिहाद सूरह हज के हवाले से नाजिल हुई, अगर उस आयत करीमा पे हम गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरी के दर्जे में जिहाद के लिए हुक्म दिया गया, क्योंकि मक्के से निकाले गए, कत्ल की साजिश की गई, मदीने में सुकून से नहीं रहने दिया गया, मदीने का मुहासरा किया गया। अब आप बताइए कि एक शख्स जो अपने मुल्क से निकाल दिया जाए, फिर जहां जाकर पनाह ले वहां भी लोग चैन से न रहने दें, ऐसी सूरत हाल हो जाए कि एक मरतबा उहद के पहाड़ के पास वो आकर के मुश्रिकीन मुसलमानों का खत्म करना चाहें, फिर खंदक के मौके पर मुसलमानों का मुहासरा कर लिया जाए और ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहे। तो जरा बताइए, कोई भी इंसान जिसके साथ इस तरह से मुआनदाना रवैया बरता जाएगा, क्या उसे इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वो अपना डिफेंस और दिफा कर सके? मिसाइल हमारे पास कम है जिसकी बुनियाद पर सही बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और दूसरी बात है कि जो इस्लाम दुश्मन अनासिर उनके पास वसाइल की फरावानी है, वो लोग इस्लाम दुश्मनी पर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ गलत बातें पेश करते हैं, जो बातें लोगों को मशहूर होती हैं। वरना अगर सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ जायजा लिया जाए तो इस्लाम में जिहाद का जो तस्वुर कहीं से भी कुरेजी और कत्ल गारिदगरी नहीं है, किसी के माल पर हमला करना नहीं है। क्योंकि जब बाद मुस्लिम सलातीन गैर मुस्लिम बादशाहों के दरबार में गए तो वहां लोगों ने कहा कि हमें मालूम है तुम भुखमरी से दो चार कौम हो और हमारी दौलत और सल्तनत को सुनकर यहाँ आए हो, और हमारे बादशाह ने फैसला किया तुम्हारे सामने दौलत का अंबार लगा देंगे। तो मुसलमानों ने जो जवाब दिया था कि तुम्हें ये बात मालूम है कि हम दौलत के भूखे नहीं हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्पा किया ताकि उसकी इबादत उसकी ज़मीन में नाफिज कर दी जाए और लोगों को इंसानी जंजीरों से निकाल कर, गुलामी की जंजीरों से निकाल कर आज़ादी की राह दी जाए। तो मुसलमानों ने तो दरअसल इंसानों को गुलामी की जंजीरों से निकाल कर आज़ादी के राह पर गामजन किया है, लेकिन गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की और जिहाद को उन लोगों ने, पर्दे को उन लोगों ने, तलाक को उन लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया एक खास मकसद के खातिर। लेकिन आपको पता है कि वो खास मकसद कामयाब नहीं हो बड़ी हद तक, चूंकि धूल और गर्द गुबार जो होते हैं वो बाद में छटते हैं। तो इस्लाम ने बुनियादी तौर पर इन चीज़ों का बड़ा लिहाज रखा है।